नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ML गुरु में। आज आपका स्पोकन इंग्लिश क्लास का 7वां दिन है। तो हम अभी शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की एक कोटेशन के तहत। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। महान कार्य करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपका जिस फील्ड में भी इंटरेस्ट हो, जिस काम में भी मन हो वो करो, परंतु उसको दिल से करो, मन से करो। कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, आपका इंटरेस्ट जिस फील्ड में है उसके अनुसार आप काम करो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अपने कर्म से प्रेम करो, तभी आपको अपनी मेहनत का परिणाम मिलेगा। ये कथन का स्टीव जॉब्स ने। तो इसी तरह से जो मैं आपको स्पोकन इंग्लिश की क्लास अवेलेबल करवा रहा हूं, आप उस क्लास को ध्यान से सुने, अपनी नोटबुक में लिखें, अप्लाई करें। तो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को, अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला सेंटेंस, कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। हम बातों में किसी से कहते हैं समझाते समय कि ऐसा हो गया, कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, फ्यू थिंग्स आर नॉट इन अवर कंट्रोल। उसे मेहनत करनी पड़ेगी। ही विल हैव टू वर्क हार्ड। उसे माफी मांगनी पड़ेगी। ही विल हैव टू से सॉरी। मेरा भाई पढ़ रहा है। माई ब्रदर इज स्टडिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। वे बाजार जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। दे आर गोइंग टू मार्केट। देखिए, अगर किसी भी वर्ड के अंत में ईटी आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन लास्ट का इट होता है, मार्केट, मार्केट नहीं होता। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज मार्केट। दे आर गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस, आप कब आए? व्हेन डिड यू कम? मेरा एक काम करोगे? वुड यू डू मी ए फेवर प्लीज? मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आई रियली डिड रॉन्ग टू यू। 9 नंबर सेंटेंस, आखिर चल क्या रहा है? वॉट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? कंटिन्यूस, कोई कार्य कंटिन्यूस है, चल रहा है, उस सेंस में गोइंग ऑन वर्ड आता है। कीप ऑन, गोइंग ऑन, कंटिन्यू। नेक्स्ट, कंप्यूटर चालू करे क्या? परमिशन पूछी जा रही है। डू वी स्विच ऑन द कंप्यूटर या शैल वी स्विच ऑन द कंप्यूटर? किसी एपरेटस को या किसी मशीन को ऑन करने के सेंस में स्विच ऑन वर्ड का यूज किया जाता है। तुम्हें पता है? डू यू नो? तुम कायर हो, तुम डरपोक हो, यू आर कवर्ड। अब वो काम से भाग नहीं सकता। He can't start the work now. Next sentence, हम नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता कब का होता है? सुबह का होता है। We are taking breakfast. काम क्या है? Continue at the time of speaking. बोलने के समय काम जो जारी रहता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होता है। वह नहा रहा है। He is taking a bath. कुछ फ्रेजेस होती है, उनके पहले ए वर्ड आता है, ए बात। आप मुझसे नाराज है क्या? आर यू अनॉयड विथ मी? नेक्स्ट है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू? टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू? स्पीक विथ मी। यह कमीज मेली है। यह कमीज क्या है? मेली है। दिस शर्ट इज डर्टी। प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य। डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंट सिंपल टेंस, यह कमीज फटी हुई है। दिस शर्ट इज टॉर्न। टीयर मीन्स फटना होता है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। आदित्य अभी आया है। आदित्य हैज जस्ट अराइव्ड। नेक्स्ट, उसने तुम्हें एक गिफ्ट भेजा है। ही हैज सेंट फॉर यू गिफ्ट। ही हैज सेंट यू ए गिफ्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। यह किसका मोबाइल नंबर है? हुज मोबाइल नंबर इज दिस।
तो इस प्रकार से अभ्यास करते रहिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन करते रहिए और उन सेंटेंस को बोलते रहिए रेगुलरली। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम कब मिलोगे, व्हेन विल यू मीट, फ्यूचर सिंपल टेंस। 24 नंबर, वह तुम्हारे जैसी दिखती है, शी रिजेंबल्स लाइक यू या शी लुक्स लाइक यू। 25 नंबर, किसी से कुछ मत मांगना, डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी, डोंट आस्क एनीबॉडी फॉर एनीथिंग। दोनों सेंटेंस करेक्ट है। हम क्रिकेट खेल चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है वी हैव प्लेड क्रिकेट। हम अपनी इच्छाएं पूरी, वह अपनी इच्छाएं पूरी कर चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस he has fulfilled his desires। 28 नंबर है, अब आपके पिताजी कैसे हैं, how is your father now, how is your father now। सबसे अच्छी शर्ट कौन सी है, which shirt is the best। 30 नंबर है, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, why didn't you wake me up। wake up का अर्थ होता है जगाना। पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मेरे पास 20 रुपए कम है, आई एम शॉर्ट बाई 20 रुपीज। इस तरह के सेंटेंस का इस तरह से ट्रांसलेशन होता है। तो चलती है, आगे बढ़ते हैं। मैं रात में देर से सोया था वर्ड पास्ट सिंपल टेंस, आई स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट। स्लीप का सोना, सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट। 33 नंबर, तुमने हमेशा मुझे डांटा, डांटने के लिए स्कोल्ड वर्ड आता है, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी स्कोल्डेड, यू ऑलवेज स्कोल्डेड मी। 34 नंबर है, यह शर्ट कितने की है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट। कीमत बताने के लिए कॉस्ट वर्ड आता है। कितने दिन लगेंगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। खेलते समय टांग पर चोट लगी, आई हर्ट माई लेग वाइल फ्लाइंग, आई हर्ट माई लेग वाइल प्लेइंग। वाइल का अर्थ होता है जबकि या के दौरान। उसकी नाक बह रही है, हिज नोज इज रनिंग। सर्दियों में तो सबकी बहती है, तो ध्यान रखना अपनी नाक का। विनीता ने मधुर गीत गाया, विनीता sang a स्वीट सॉन्ग। कौन सा गीत गाया, मधुर गीत। उसका कल एक्सीडेंट हो गया, he met with an accident yesterday, he met with an accident yesterday। लास्ट, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, I am asking you something। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, I am asking you something। तो इस तरह से हमने 40 सेंटेंस की सीरीज आज कंप्लीट की और आशा करता हूं कि आपको ये सेंटेंस अच्छे लगे होंगे और इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, अभ्यास करते रहिए और एक दिन ऐसा आएगा जब आप मेरी तरह इंग्लिश का जो आप में डर है वो पूरी तरह से कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा और आप एक ब्रिटिश की तरह इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।